विनर एल्बर्ट सीजर से इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर ने पूछा कि आदमी के साथ सबसे गलत चीज क्या है, तो एल्बर्ट ने जवाब दिया, सबसे गलत चीज यही है कि इंसान सोचता नहीं है। ये एल्बर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि कोई इंसान सबसे पहले छोटा बच्चा होता है और फिर वो स्कूल जाता है और उसके बाद अपनी जॉब करता है और मर जाता है। लोगों के पास टाइम ही नहीं है ये सोचने के लिए उनको जिंदगी में एग्जैक्टली क्या चाहिए। वो लोग इसलिए नहीं सोचते क्योंकि वो नहीं जानते कि हम अपनी इच्छाओं को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। तो इस समरी में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान बताएंगे जो आपको अमीर बनने की साइंस को सिखा देगा। हम लोग ऐसे युग में जीते हैं जहां हमें सब कुछ गिफ्ट में मिला है। हम आपको इसे एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं कि 100 लोग हैं जो 25 साल के हैं, जो अपनी लाइफ में कामयाब और बहुत अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप अपनी लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, वो सब बोलेंगे कि हाँ 100%। आप लोग उनकी आंखों में वो चमक और उत्साह देख सकते हैं जो आपको बताएगा कि ये लोग उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। इन सभी लोगों का विश्वास है कि 30 साल की उम्र तक ये सफल हो जाएंगे, पर 65 साल की उम्र तक उन 100 लोगों में से एक अमीर बन चुका होगा, 4 अभी भी जॉब कर रहे होंगे और बाकी 90% लोग टूट चुके होंगे। अब एक सवाल आता है, ऐसा क्या हुआ कि बस एक आदमी ही अमीर बन सका और बाकी 90% लोग टूट गए? क्या हुआ उस चिंगारी का जो 25 साल की उम्र में उन लोगों में थी और बाद में वही लोग इतने नाकाम रहे? जो आदमी करना चाहता है और जो उसे मिलता है, इसमें इतना अंतर क्यों है? राइट टू बी रिच। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सफल होना क्या होता है। सफलता यानी एक महान लक्ष्य जो आप पूरा करना चाहते हैं और वो पाने से आपकी लाइफ में खुशियां, सुख, शांति और प्यार हो और उसी गोल की दिशा में आगे बढ़ना, उसे कहते हैं सफल। अब सवाल आता है, क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन सबके लिए एक है? बिल्कुल नहीं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। हम लगभग 5 साल की उम्र से पढ़ना शुरू कर देते हैं और 25 के होते होते हम कुछ कमाना शुरू कर देते हैं, पर 65 की एज होने तक हम लोग ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से यानी फाइनेंशियली हम लोग आत्मनिर्भर कैसे बने। सब लोग बस एक के पीछे एक जा रहे हैं। अगर किसी इंजीनियर का आईआईटी में 2 करोड़ का पैकेज लगा तो सब लोग इंजीनियरिंग के पीछे भागेंगे। अगर कोई डॉक्टर बनने से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है तो सब लोग ये कहेंगे कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। हम इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड को बुरा नहीं कह रहे हैं, हम बस ये कहना चाहते हैं कि सबकी पसंद एक फील्ड में नहीं होती। कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, कोई डांसिंग में। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और सबका अपना अपना टैलेंट। अगर किसी को इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा पैकेज मिला है और उसे गूगल जैसी कंपनी से जॉब मिली है, तो मान लेते हैं ये आदमी एक बंदर है जो इंजीनियरिंग के पेड़ पर बहुत अच्छे से चढ़ गया और बाकी लोगों में से कोई मछली है तो कोई मगरमच्छ। तो आप सोचिए, अगर सब लोग अलग अलग हैं और उनकी काबिलियत भी अलग अलग है, तो क्या मछली पेड़ पर चढ़ पाएगी? क्या मगरमच्छ पेड़ पर चढ़ पाएगा? नहीं। इसलिए क्योंकि आप अपने आप में अनोखे हैं। इस वर्ल्ड के 7 बिलियन लोगों में से एग्जैक्ट आपकी तरह एक भी आदमी मौजूद नहीं है और 90% लोग उसी के पीछे भागते हैं जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं है। और अगर हम उनसे पूछे कि आप उनके पीछे क्यों जा रहे हैं, तो बहुत से लोगों को इसका भी आंसर नहीं पता होगा। वो लोग कहते हैं कि बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ये लोग अपनी गरीबी को दोष देते हैं और अपनी सिचुएशन को कोसते हैं। थिंकिंग इन द सर्टेन वे। जो लोग अपने गोल को अपने माइंड में क्लियर करके उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, वो लोग सफल होते हैं। एक औरत सफल है जो अपनी जिंदगी में एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनना चाहती है और वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। वो आदमी सफल है जिसे अपने छोटे से होटल में लोगों को खाना खिलाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो यही करना चाहते थे। हर एक आदमी सफल है जिसने सोचा था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और वो लोग उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने सोच समझकर ये फैसला लिया है। इस बुक के राइटर कहते हैं, मैं उस ज्ञान की खोज करता रहा जिससे हमें आने वाले समय के बारे में पहले से ही पता चल जाए और हम अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच सके। क्या ऐसा कोई ज्ञान है जो आपके सक्सेसफुल होने की गारंटी ले सके? क्या ऐसा कोई सीक्रेट है जो खाना पकाने की रेसिपी की तरह एग्जैक्ट हो, जो आप फॉलो करके भी सफल हो सकते हैं? ऑथर कहते हैं, ऐसा अनोखा ज्ञान उन्होंने ढूंढ लिया है जो आपके सक्सेसफुल होने की गारंटी ले सके। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास नहीं मिलता, और ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत कम मेहनत करके भी दुनिया घूमते हैं, यानी उनके पास कोई जादू है। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, जो आदमी सफल हुआ वो अपनी लाइफ में सफल होने के रास्ते पे चलते गए, जबकि असफल इंसान सिर्फ असफल रास्ते पर चलता गया? हम आपको ये एक एग्जाम्पल से समझाते हैं।
आप सोचिए, एक बहुत बड़ी शिप है और इस शिप के कैप्टन के पास एक लक्ष्य है और एक मैप है जहां उसे पहुंचना है। तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 10,000 में से 9,999 बार वो शिप एक लक्ष्य तक पहुंचेगी जहां उसे जाना है। लेकिन एक शिप ऐसी है जिसपे कोई भी कैप्टन नहीं है, ना ही कोई मैप है, तो ये शिप किसी लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकती। ये शिप हो सकता है डूब जाए या फिर किसी आइलैंड पर पानी की लहरों से पहुंच जाए। इसी तरह हमारे साथ भी होता है। हम कागज पर लिखकर ये डिसाइड नहीं करते कि 2 साल बाद के बाद मुझे क्या करना है, फिर 5 साल के बाद मैं कहाँ पर रहूंगा या रहूंगी। इसलिए आपकी शिप या तो डूब जाती है या फिर किसी आइलैंड पर रुक जाती है, और ये आइलैंड होता है सिंपल सी सरकारी या प्राइवेट जॉब जहाँ पर हम रुक जाते हैं। हाउ रिचेस कम टू यू। सभी महान लोगों ने कहा है, इंसान का जीवन वैसे बनता है जैसे वो सोचता है। विलियम जेम्स कहते हैं, हम उस युग में जी रहे हैं जिसमें इंसान अपने आप को बदल कर जो चाहे वो बन सकता है। जरूरी सिर्फ ये है कि जो आपको बनना है उस चीज को आप वास्तव में हुआ मान लें। अब आप ये कहेंगे, अगर हम ये मान लें कि जो हम पाना चाहते हैं वो पूरा हो चुका है, तो ये हमें वहां तक कैसे पहुंचाएगा। हम ये आपको समझाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि हम जो जिंदगी जीते हैं उसमें 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, मीन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अब आप सोचो कि जो हमारा प्रेजेंट है वो कुछ समय बाद पास्ट बन जाएगा और जो हमारा फ्यूचर है वो कुछ समय बाद प्रेजेंट बन जाएगा। तो इसलिए जब हम अपने आप को प्रेजेंट में देखते हैं और ऐसा फील करते हैं कि हम वो चीज या फिर वो गोल पा चुके हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, और वो प्रोग्रामिंग वर्तमान यानी प्रेजेंट की होती है। हमारा सबकॉन्शियस टाइम को समझ नहीं पाता, इसलिए वो समझ लेता है कि जो आप बनना चाहते हैं वो आपके पास अभी भी प्रेजेंट में है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जब आप सोते हो तब क्या आपको टाइम का पता लगता है? नहीं, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और इसलिए आपको पता नहीं चलता। वो आपके लिए सभी रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। आप सफल तब होते हैं जब आप किसी एक चीज पर फोकस करते हैं। जब आप किसी एक गोल पर 3-4 महीनों से काम कर रहे हैं, तो आपके विचार हकीकत में शेप लेना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो आपका थॉट होता है, फिर आप उस काम पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद आपको रियल लाइफ में उसके सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं और लोग भी आपकी तारीफ करते हैं। इसलिए किसी एक गोल पर फोकस करके काम करिए। वो तब तक कीजिए जब तक सफलता आपके कदम नहीं चूम लेती। आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में सब पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव। पर 1 मिनट के लिए आप ध्यान से सोचिए, क्या आप नेगेटिव सोचकर कोई महान काम कर सकते हैं? क्या आपको पॉजिटिव सोचने के बाद नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं? आप अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कीजिए, खुद से सब सच कहिए। क्या आप ज्यादातर वक्त नेगेटिव नहीं सोचते? क्या आपको सैडनेस की फीलिंग आती है? क्या आपका दिन सुबह सुबह खराब हो जाता है? अक्सर हमारा फोकस नेगेटिव चीजों पर होता है, और जिस दिन आप पॉजिटिव सोचकर अपनी जिंदगी के लिए शुक्रगुजार होते हैं, तब आपकी लाइफ आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। कुछ लोग सफल होना चाहते हैं पर अपनी नेगेटिव सोच के चलते कोई एक्शन नहीं लेते और वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वो लोग सोचते हैं, अगर ये नया बिजनेस नहीं चला तो, अगर मेरे सारे पैसे डूब गए तो। ऐसी नेगेटिव सोच आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए आप पॉजिटिव सोच बनाने के लिए हमारी बुक समरी देख सकते हैं, जो आपको पॉजिटिव सोचने में मदद करेंगी और आपका नॉलेज भी नेक्स्ट लेवल पर होगा। यहाँ हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक इंसान के पास 2 एकड़ जमीन है। उस जमीन में क्या बोना है, ये पूरा फैसला उस आदमी का है। जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आदमी इसमें क्या बोने वाला है। जमीन का काम इतना है, जो भी बीज उसमें बोया जाएगा उसे उसको बड़ा करके वापस करना है। इस तरह हमारा मन भी होता है। जिन विचारों के बीज हम इसमें बोएंगे, हमारा मन उसको बड़ा करके वापस करता है। जैसे जमीन में जब आम का पेड़ लगाया जाता है, उसके 2 साल बाद आपको आम के फल ही खाने को मिलेंगे, ना कि आपको सेब मिलेगा। उसी तरह जो भी आप अपने मन में बीज बोते हैं, वही चीज आपको फल देना शुरू कर देती है। बीज पॉजिटिव विचारों का है या नेगेटिव, इससे आपके मन को कोई मतलब नहीं है। उसे बस नियम के अनुसार चलना है। हाउ टू यूज द विल। सबसे दुखद घटना ये है कि हमारे पास इतना पावरफुल ब्रेन है, फिर भी हम लोग इसका भरपूर फायदा नहीं उठाते। हमारा दिमाग वो काम कर सकता है जो हम सोच सकते हैं। हम जो इमेजिन कर सकते हैं, उसे हमारा दिमाग रियलिटी में ला सकता है। हम में से 90% लोग अपने दिमाग का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, और बाकी 10% लोग होते हैं साइंटिस्ट, महान पेंटर, एस्ट्रोनॉट्स, जिन्हें अपने ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। हमेशा की तरह हमें इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी था जिसे दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन बनना था।
और उसने ये ठान लिया कि वो दुनिया का सबसे बेहतर सेल्समैन बनकर खाएगा। उसके मन में कोई सवाल ही नहीं था कि वो सबसे बेहतर सेल्समैन नहीं बनेगा। और क्या हुआ, वो दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन बन गया और उसने पूरी दुनिया भर में चीनी और पानी का मिक्सचर बेचा। आप सोचेंगे क्या चीनी और पानी का मिक्सचर क्या है? वो चीनी और पानी का मिक्सचर है कोका कोला। उस आदमी का नाम था जॉन स्कली, जिसने पूरी दुनिया में कोका कोला की सबसे ज्यादा सेल की और वो दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन बन गया, एक्टिंग इन अ सर्टेन वे। उसके बाद हम जानेंगे जहां अभी हम हैं अपनी जिंदगी में, वो हमारी अपनी सोच का नतीजा है। सब रहस्य आपकी सोच में छुपे हैं। सही तरीके से सोचना भी आपको आर्थिक यानी फाइनेंशियल रूप से अच्छा कर देगा और आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। जैसा आप सोचेंगे उसी तरह का फल आपको मिलेगा। प्राकृतिक नियम इतने सही हैं कि अगर आप किसी बिल्डिंग से नीचे गिरे तो ये नियम ये नहीं देखता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, फिर भी आप नीचे ही गिरते हैं। वैसे ही आपके सोचने का नियम भी काम करता है। अच्छा सोचिए, आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। बुक के राइटर कहते हैं, एक बार मैं अपने घर जा रहा था और मुझे एक बहुत बड़ी मशीन दिखी जिसे एक आदमी कंट्रोल कर रहा था। तो मैं एकदम से रुक गया और मेरे मन में ख्याल आया कि इतनी बड़ी मशीन को अगर मैं कंपेयर करूं अपने इंसानी दिमाग से, तो मुझे समझ आया कि हमारा दिमाग भी बहुत शक्तिशाली है और इसका भी कंट्रोल हमारे ही अपने हाथों में है। क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे और इस पावरफुल मशीन को किसी गड्ढे में गिरने देंगे? शक्तिशाली मशीन से हमारा मतलब हमारे अपने शक्तिशाली दिमाग से है, जो कुछ भी कर सकता है। आपको इस पावरफुल मशीन का कंट्रोल अपने हाथों में लेना ही होगा, क्योंकि आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। आपको इस मशीन का इस्तेमाल किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए करना चाहिए, तभी आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। सफलता का नियम दो धारी तलवार की तरह है, जो एक तरफ किसी को सब खुशियां देता है और दूसरी तरफ वो गटर में गिरा देता है। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आप इस नियम का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, और यही है दुनिया का सबसे चौंकाने वाला रहस्य। अब सवाल आता है कि हम इसे चौंका देने वाला क्यों कहें और रहस्य भी क्यों कहें। हम आपको बताते हैं, ये कोई रहस्य तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो किसी भी बुद्धिमान इंसान ने इस रहस्य को बताया था और पूरी बाइबल में भी इसका बार बार जिक्र किया गया है, ग्रैटिट्यूड। ये कुछ ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी जिंदगी पूरे जिंदा दिली से जीनी चाहिए। सुबह आपकी नींद टूटने पर आपको खुश होना चाहिए और आपको अपना पसंदीदा काम करना चाहिए, क्योंकि आपका मन चाहा काम आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें सफलता का रहस्य अब तक नहीं पता था, पर भगवान ने उसे हमें समय समय पर बताया है कि जैसा आप विश्वास करोगे वैसे ही आपकी लाइफ में होने लगेगा। 30 डेज चैलेंज। अब हम आपको एक प्लान देने जा रहे हैं जिसे आप फॉलो करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये प्लान 30 दिन के लिए है। आपको न्यूटन का थर्ड लॉ पता ही होगा, जिसमें कहा गया है कि हम अगर किसी चीज पर जोर लगाएं तो वो चीज भी हमें वापस धकेलती है। मतलब अगर आप अमीर बनने के लिए जोर लगाएंगे तो जो अमीर लोगों के पास है वो चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको एक्शन लेने ही होंगे। तो इस 30 दिन के प्लान के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं और वो प्रॉब्लम्स आपको आगे जाने से रोकेंगे। इसलिए इस 30 दिनों के प्लान को फॉलो करने से पहले आप अच्छे से तैयार हो जाइए और फिर आप इसे फॉलो करें। इन 30 दिनों के दौरान ये पॉसिबल है कि आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन आपको ये विश्वास करना होगा कि आप सब कुछ पा सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। अपनी सोच को और इमेजिनेशन को पूरा खुला छोड़ देना पड़ेगा। आपको सबसे पहले एक गोल डिसाइड करना है। हम सब कुछ न कुछ अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं और वो चीज एक कार्ड पर लिख दें। हो सकता है ये बहुत ज्यादा पैसा पाना हो, या फिर इज्जत हो, या आपको अच्छा सा घर लेना हो। इस कार्ड को दिन भर में जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए। रात के समय भी इस कार्ड को शांत मन से देखिए और अपने मन में ठान ले कि यही आपको करना है। कार्ड को देखते समय आप ये सोचें कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं, और अभी आप कार्ड को देख रहे हैं। इसका मतलब है आप उसे बहुत जल्दी पाने वाले हैं। बस आपको अपना बेस्ट देना होगा। जब आपने इस कार्ड को देखा और अपने मन में ठान लिया, तब से ये गोल आपका हो गया। अभी हम लोग कुछ मुश्किल बातों पर आते हैं, और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस 30 दिन के दौरान आपको नई हैबिट्स बनानी होगी, और आदत बनाना इतना आसान नहीं होगा। पर एक बार आपकी नई आदत बन जाए तो वो आदत आपको जिंदगी भर फायदा देती रहेगी। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, जैसे कि अगर आप नेगेटिव सोचते हो, तो उसे आप फटाफट पॉजिटिव थॉट्स के साथ बदल सकते हैं।
एक टाइम ऐसा भी आएगा जिसमें आपको इस 30 दिन के प्लान को छोड़ने का मन करेगा, क्योंकि आपकी पुरानी आदत ऐसा करने से आपको रोकेगी। इंसान के लिए पॉजिटिव सोचने से आसान होता है नेगेटिव सोचना, और इसलिए 5% लोग ही सक्सेसफुल बन पाते हैं। आप यही कोशिश करें कि आप इन 5% लोगों में से हैं। इन 30 दिनों के चैलेंज में आपको आपके दिमाग का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। आपका दिमाग आपको बीच बीच में कंफ्यूज भी कराएगा, मतलब आपको ये चैलेंज कंप्लीट करने से रोकेगा, क्योंकि आपके ब्रेन में पहले से ही नेगेटिव बातें स्टोर होती हैं जो बचपन से हमें बताई जाती हैं। और अब आप इस 30 दिनों में अपनी सोच को पॉजिटिव करने जा रहे हैं, इसलिए आप इस प्लान को पूरी तैयारी के साथ ही करें और अपने नेगेटिव सोच से कभी ना हारें। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि कितने लोगों ने ये 30 दिन के चैलेंज को कंप्लीट किया होगा, तो ये सच है कि पहली बार में इसे हर कोई नहीं कर पाता। कुछ लोग इसे सिर्फ एक हफ्ते के लिए कर पाते हैं और कुछ 2, और बहुत से लोग इसे जब तक पूरा ना कर लें रुकते नहीं हैं। जब जब ये उनसे नहीं होता वो तब इसे दोबारा से शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, हो सकता है आप इस चैलेंज में पहली बार फेल हो जाएं, पर हार न मानें, फिर से अपनी पूरी कोशिश करें और अपनी सभी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों के साथ बदल दीजिए। जितना आप देंगे उसी तरह आपको वापस भी मिलेगा। जब आप अपने गोल को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, उसी समय वो गोल आपका हो जाता है। आप सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब सवाल आता है कि आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है, अब इसे पूरा कैसे करें। आप इसकी चिंता ना करें, आपको बस इतना करना है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना है, और कुछ टाइम के बाद आपको उसके रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है जो आपको चाहिए वो किसी और के पास हो और वो उस चीज को पाने में आपको गाइड करे। आप इस लाइन को याद रखें, सवाल पूछो और उसका जवाब आपको मिलेगा। ढूंढो, तुम उसे पालोगे। दरवाजा खटखटाओ, तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। ये लाइन जितनी सिंपल है उतनी ही मैजिकल भी। रोज इस चैलेंज को कंप्लीट करने तक आप विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं, और रोज आप पहले से ज्यादा कोशिश करें और आप सही रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपको पूरा विश्वास है कि आप सफल होंगे। हम आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताते हैं, जिससे आपको सब कुछ क्लियर होगा कि आप अपने गोल तक कैसे पहुंचेंगे। एक 4 व्हीलर कार के बारे में सोचिए। रात के 10 बजे है और रास्ते पर बहुत अंधेरा है। उस कार को एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना है। ड्राइवर ने कार की हेडलाइट्स ऑन कर दिए हैं ताकि वो आगे का रास्ता देख सके। जैसे जैसे वो कार आगे जाती है, वैसे वैसे उस ड्राइवर को रास्ता दिखाई देता, क्योंकि उसके साथ कार की हेडलाइट्स भी आगे चल रही हैं। क्या वो ड्राइवर चिंता करता है कि मुझे तो मेरी कार से 1 किलोमीटर के बाद कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या फिर वो ड्राइवर कार स्टार्ट ही ना करे? नहीं, उस ड्राइवर को पता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका रास्ता उसके लिए खुलता जाएगा। उसी तरह आप वो कार हो और आपको बस चलना शुरू करना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके लिए रास्ता खुलता जाएगा। तो आप सोचेंगे उस कार में तो हेडलाइट्स थे, तो मेरे पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास हेडलाइट्स हैं, जो नेचर का लॉ है। नेचर के लॉ से मेरा मतलब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। सब लोग इसी नेचर की लॉ की वजह से अमीर और सफल बने। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आप अमीर बनने की साइंस को समझ पाए होंगे, और आई होप आप इस 30 दिन के चैलेंज के लिए तैयार हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है।